नंबर 34। पेज सही नंबर बताए हैं 34। तो मैं बात कर रहा था क्या बात कर रहा था मैं बात कर रहा था कि इन जो ये तीर जैसे एरो वाला के पैटर्न है, जैसे एरो की पैटर्न मैंने बहुत सारे आपको बताए थे, बहुत सारे पैटर्न बताए थे कि एरो बन सकते हैं, है ना। कैसे जैसे पैटर्न यहाँ पर बन देखो सकते एक हैं, एरो है ना। पैटर्न दिया जैसे हुआ है, यहाँ पर पर क्या देखिए हुआ है, एरो पैटर्न एरो पैटर्न तो दिया हुआ है। तो कैसे इस एरो पैटर्न को हम सॉल्व पैटर्न करेंगे, तो दिया सबसे है, पहले देखेंगे हम एरो कि पैटर्न को एरोज हम बनी सॉल्व कैसे करेंगे। हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम टू कि एरोज एरोज जो बनी है कैसे वो हैं। देखो अप साइड को बनी हुई एरोज है, जो टू है वो एरोज अप वो साइड को बनी बनी हुई है, है ना। एरोज साइड को बनी हुई है ना, है। और और कि नेक्स्ट वाला जो है उसमें जो टू है एरोज ड्रॉ डाउनवर्ड है ना। तो ये तो हमें कंफर्म जो हो है गया, हमें क्या ड्रॉ, करना है, टू एरोज ये को तो अप हमें साइड कंफर्म हो गया। और हमें क्या टू करना है, एरोज टू को एरोज को डाउनवर्ड अप साइड और टू एरो डाउनवर्ड हमें ड्रॉ करना है, इतना अब कंफर्म। परेशानी क्या है, अच्छा, अब परेशानी क्या है, अब इसके आगे आपको ये भी देखना है कि आपको ये भी कलर देखना कौन है से कि हैं, इसमें कौन से कलर कलर कौन यूज से किए हैं, गए हैं। कौन तो से आपको कलर पता यूज है कि किए यहाँ गए हैं। फर्स्ट जो तो एरो आपको है, पता है फर्स्ट कि एरो के लिए यहाँ जो रेड एरो कलर है, यूज फर्स्ट किया एरो गया के है, लिए और जो रेड सेकंड कलर एरो यूज है किया उसके गया है, लिए ब्लू और कलर जो यूज सेकंड किया एरो गया है है। तो उसके ऐसे लिए ही आपको करना है। कलर किया गया आपको है। क्या करना है, जो ऐसे ही फर्स्ट एरो करना है, यहाँ ड्रॉ आपको करोगे क्या उसके करना लिए है, रेड फर्स्ट कलर यूज फर्स्ट कलर एरो करना यहाँ है, और सेकंड वाले के रेड लिए कलर ब्लू यूज कलर करना है, यूज करना और है ना। सेकंड वाले के लिए जैसे कलर यूज डाउनवर्ड करना जब है करोगे ना। तो फर्स्ट वाली फिर से रेड कलर से, डाउनवर्ड जब करोगे और तो फर्स्ट वाली सेकंड रेड वन कलर से, इज और ऑफ सेकंड ब्लू वन कलर। इज ठीक है, ऑफ तो इस ब्लू तरह से कलर। कलर यूज ठीक करोगे है, आप, तो इस है ना। तरह से कलर यूज करोगे आप, कलर भी है ना। यूज करोगे, रेड अप, कलर भी यूज करोगे, ब्लू रेड अप, ब्लू रेड डाउन, ब्लू रेड डाउन, डाउन। क्लियर, ब्लू ऐसे डाउन। आपको ये क्लियर, ड्रॉ करना है। ऐसे आपको ये ड्रॉ करने, प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई नोटबुक में करना प्रॉब्लम है। नहीं है इसमें, आगे बढ़ते हैं, चलिए, है ना। तो अब आप सर नोटबुक देखेंगे, में तो करना है। अब आप देखोगे है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको समझ आ किसी गया को है, कैसे को draw समझ आ ही गया है करना है ना। किया, इसके पहले के मैंने है बता ना। दिए थे। सर ठीक है। पहले मैंने बता दिए थे, ठीक। सारे के सारे पता नहीं कैसे बोल रहे, समझ नहीं आ रहा। तो बाबा मैं ये कह रहा था कि अब आप क्या कह रहा करोगे, था, अब आप आगे क्या देखोगे, करोगे? नेक्स्ट वाला अब जो आप पैटर्न है आगे उसमें देखोगे, क्या बना है, नेक्स्ट एक वाला ट्रायंगल बना है। क्या बना है, में क्या बना है, ट्रायंगल, क्या बना है ना। है, तो ट्रायंगल में आप ट्रायंगल। देखोगे तो ट्रायंगल तो में वो आप कलर देखोगे, है, कौन सा कलर है, ग्रीन वो कलर कलर है, है ना। कौन सा, ग्रीन ग्रीन कलर, कलर का ट्रायंगल बना हुआ है। ग्रीन कलर तो का ट्रायंगल आप बना क्या हुआ है। करोगे, ग्रीन तो कलर के आप क्या करोगे, ड्रॉ ग्रीन करोगे, कलर के ग्रीन ट्रायंगल कलर ड्रॉ के करोगे, ड्रॉ, ग्रीन कलर के है ट्रायंगल ना। ड्रॉ, है ना। अब क्योंकि हमें ड्रॉ अब करने हैं ग्रीन कलर क्योंकि के हमें ड्रॉ triangle, करने हैं ग्रीन तो कलर आप के क्या करोगे, ट्रायंगल, तो आप क्या करोगे, ग्रीन कलर के ट्रायंगल तो ड्रॉ कर लो, ग्रीन कलर के ट्रायंगल तो ड्रॉ कर लो। लेकिन उसके नेक्स्ट जो नेक्स्ट बॉक्स है ना, नेक्स्ट बॉक्स है, ग्रीन कलर के ट्रायंगल के बाद जो नेक्स्ट बॉक्स है उसमें आपको क्या ड्रॉ करना है, नेक्स्ट बॉक्स में आपको ड्रॉ करना है सर्कल। क्या ड्रॉ टू करने हैं, सर्कल, क्या ड्रॉ करने हैं, टू सर्कल, टू सर्कल, टू सर्कल ठीक है, टू सर्कल ऑफ पर्पल कलर। ठीक है, ट्रायंगल ड्रॉ ठीक है, करना, उसके ट्रायंगल ड्रॉ करना, circle उसके का बाद purple color सर्कल draw ऑफ करना है। पर्पल तो ये कलर दोनों ड्रॉ चीजें करना है। तो ये आपको दोनों draw चीजें करनी है। आपको ड्रॉ ठीक है, करनी है। एक ठीक चीज है, और आपको एक देखनी चीज है, और आपको देखनी है, ट्रायंगल क्या जो है सारे इसी तरह के जो ड्रॉ है करने इसी हैं, तरह के ड्रॉ नहीं। करने हैं, नहीं, किसी का जो मेरी वॉइस क्लियर है, कोई कंफर्म करे, सारांश बताएं, वॉइस आ रही है क्लियर, सारांश यस सर, यस सर आ रही। अगर वॉइस मेरी क्लियर है तो थम्स अप करो, कैमरा ऑन करके थम्स अप करो। डाउन कर रहे हैं मतलब क्लियर नहीं है, हाँ क्लियर नहीं, ओके। वॉइस क्लियर है तो थम्स अप करिए, क्लियर नहीं है तो डाउन करिए, जल्दी से बताइए मुझे वॉइस क्लियर है या नहीं है। हाँ, सारे वॉइस क्लियर है तो थम्स अप करें।
क्लियर नहीं, क्लियर क्लियर नहीं है। अच्छा, सुयस को दिख रही है, मतलब क्लियर आवाज आ रही है, सुयस को क्लियर आवाज आ रही है। Yes, sir. अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। Yes. Yes, sir. हाँ, चेतना को भी क्लियर आवाज आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ठीक है, तो ठीक है, Yes, तो माइक sir. बंद कर लीजिए। अब माइक बंद कर लीजिए, अब माइक बंद कर लीजिए सारे। तो मैं हाँ, बात कर तो रहा मैं था बात कर रहा था कि कि ट्रायंगल ट्रायंगल सारे के सारे जो वर्टेक्स है उसका वो डाउनवर्ड ही नहीं रखना है। एक देखो अप साइड रखना है और एक डाउनवर्ड रखना है। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करने हैं ट्रायंगल। अगला ट्रायंगल जो ड्रॉ करना है उसमें आपको जो वर्टेक्स है वो डाउनवर्ड रखना है, फिर 2 सर्कल और फिर वर्टेक्स अपवर्ड, है ना, अपवर्ड वर्टेक्स, फिर 2 सर्कल। ठीक है। अब इनमें कलर की बात आएगी, तो कलर हमें ग्रीन करना है। कैसा करना है? ट्रायंगल को ग्रीन कलर करना है, ट्रायंगल को ग्रीन कलर कर देना है। और जो तुम्हारे क्या है, जो देखना पर्पल कलर है हमारे पास है, ठीक है, तो ये हम पर्पल कलर के कर देंगे। कौन? जो स्मॉल सर्कल्स हैं उसको पर्पल कलर। अब यहाँ पर जो ट्रायंगल है उसको फिर से हम क्या कर देते हैं? ग्रीन, है ना, ग्रीन कर देते हैं। और जो स्मॉल सर्कल्स हैं, है ना, उनको कर देते हैं। तो इस तरह से ये ड्रॉ हो गए हैं सारे, है ना। आपको समझ आ रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे ड्रॉ करने होते हैं, है ना। तो अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतलब ये जो दिया गया है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पर कुछ रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए गए हैं, रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए गए हैं। अब रेक्टेंगल्स में आप देखोगे कि सारे रेक्टेंगल्स एक जैसे नहीं है। फर्स्ट वन वाला जो है वो पूरा का पूरा जो है रेड है। फर्स्ट वन कैसा है? पूरा रेड है। और सेकंड वन जो है वो कैसा है? रेड एंड सैफ्रॉन, है ना, रेड एंड सैफ्रॉन। सैफ्रॉन और रेड टाइप का ये रेक्टेंगल है। आप यहाँ पे हाफ से देखो, हाफ से कलर चेंज, हाफ ऐसे डायगोनली हाफ किया गया है। इसको डायगोनली क्या किया गया है? हाफ किया गया है। डायगोनली हाफ मतलब देखो ये रेक्टेंगल हो गया, है ना, और ये इसका हो गया डायगोनल। तो यहाँ से हाफ जो है दूसरे कलर का है, हाफ जो है ये वाला दूसरे कलर का है, ये दूसरे कलर का, है ना। इस तरह से ये ड्रॉ किए गए। ठीक, तो ऐसे ही आपको करने हैं। जो फर्स्ट रेक्टेंगल है तो वैसा ही सेकंड है, वैसा ही कौन होगा? फोर्थ होगा, फिर वैसा ही सिक्स्थ होगा। ठीक है, और जो सेकंड वाला है वैसा ही वैसा ही फोर्थ है ना, फर्स्ट के जैसा थर्ड है। सॉरी, एक बार फिर से समझ लो, है ना, फिर से समझ लेते हैं। क्या है? फर्स्ट जैसा है वैसा ही थर्ड है, वैसा ही फिफ्थ होगा, वैसा ही सेकंड होगा। जैसा सेकंड है वैसा ही फोर्थ होगा, वैसा ही सिक्स्थ होगा, वैसा ही एट, है ना। इस तरह से चलता है इवन ऑड वाला सिस्टम, एक के बाद एक। तो हम देखेंगे कि जो रेक्टेंगल है कौन सा वाला? ये वाला जो रेक्टेंगल है ना, जो पूरा रेड है ना। इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे हम। यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। अच्छा नहीं, थोड़ा अच्छा सा बना, है ना। ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है और इसको पूरे को रेड करना है हमें, पूरा हम रेड कर। ठीक है,
पूरा रेड कर देंगे। अब नेक्स्ट रेक्टेंगल हम बनाएंगे, है ना, नेक्स्ट रेक्टेंगल जो हम ड्रॉ करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, उसमें डायगोनल ऐसे बनाएंगे, डायगोनल बनाएंगे और हाफ जो है वो रेड करेंगे, हाफ करेंगे, है ना, इस तरह से हाफ रेड करेंगे और हाफ क्या करेंगे, हाफ करेंगे क्या, कौन सा, ऑरेंज, हाफ को ऑरेंज कर देंगे, ऑरेंज कलर है हमारे पास है, ठीक है, तो हाफ को हम यहाँ पर ऑरेंज कर देंगे इस तरह, देख रहे हो। अब नेक्स्ट रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट कैसा होना चाहिए, जिस तरह का जो है पहला बनाया था, पहला ड्रॉ किया था, तो इस तरह से ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया और ये पूरा का पूरा रेड, पूरा का पूरा रेड, है ना। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे जो रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे हम वो कैसा होगा, वो डायगोनल से हाफ क्या होगा, रेड और हाफ होगा ऑरेंज, तो ये हाफ रेड कर दिया हमने और इसको हाफ ऑरेंज दिया, ठीक, ये पूरे हो गए, है ना, इस तरह से ये पूरे हो गए, ठीक है। चलिए तो आगे देखें हम, है ना, आगे देखते हैं। सर इसमें कोई सा भी कलर कर सकते हैं। आगे आप देखोगे ये जो है ये सर्कल जैसे नहीं दिख रहे हैं, ये आपको सर्कल दिख रहे हैं क्या, नहीं ये सर्कल तो क्या है, करिए मेरी आवाज शायद आप तक क्लियर नहीं पहुंच रही है ना, ऐसा कुछ देता है शायद नहीं पहुंच रही है, हमें क्लियर आ रही है। एक हाँ अभी क्लियर है, अभी क्या करना है, हेलो हमारा हो गया, हेलो हेलो, हाँ बिल्कुल अच्छा दिखा रहे हैं, अब शायद मेरी आवाज क्लियर है। और मैं ये कह रहा था कि नीचे जो दिए गए हैं ये क्या है, ये सर्कल है या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, कोई मुझे बताएगा, मुझे बताएं, अनन्या बताएं क्या है, ये रेक्टेंगल है, सर्कल है, क्या चीज है। हमारा हो गया, ये रेक्टेंगल भी नहीं है, सर्कल भी नहीं है, क्या चीज है बताइए मुझे। हो गया सर, हमारा हो गया सर आधा सर्कल है, देख लिया मैंने देख लिया है। ये बताएं अनन्या तो कोई और है, एक दो तीन लोग, सर ये रोटी कैसे है? अक्षत सिंगरौली, अक्षत मुझे बताएं, मुझे ये बताइए कि ये जो दिया गया है यहाँ पर लास्ट वाला क्वेश्चन जो है उसमें ये जो बने हुए हैं आप देख रहे हो ना, ये बने हुए हैं, ये क्या है, ये सर्कल है या फिर रेक्टेंगल है या फिर ट्रायंगल, क्या है ये क्या बताइए। सर जी आधा सर्कल है, ये आधा सर्कल है, अच्छा आधा जो सर्कल होता है उसको हम बोलते हैं क्या, सेमी सर्कल, क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल, है ना, सेमी सर्कल, तो ठीक है, ये सारे क्या बने हुए हैं, ये सारे सेमी सर्कल बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, सेमी सर्कल बने हुए। एक और जो आपको पता होनी चाहिए सर्कल के बारे में वो क्या है कि जो सर्कल होता है ना,
सर्कल उसको अगर हाफ करते हो ऐसे तो उसके टू पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से टू पार्ट हो जाते हैं? एक तो अपर हाफ, ऐसा अपर हाफ, है ना, और सेकंड वन इज लोअर हाफ, है ना, नीचे वाला हाफ आधा और ऊपर वाला आधा, है ना, इस तरह हो जाते हैं ना। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन देखोगे आप, क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में एक बार जो है अपर हाफ दिया हुआ है, अपर हाफ फिर लोअर हाफ, फिर अपर हाफ फिर लोअर हाफ, इस तरह से जो है दिए गए हैं। तो आपको भी ऐसे ही ड्रॉ करने हैं, एक बार अपर हाफ एक बार लोअर हाफ करके ड्रॉ करना है ना, एक बार अपर हाफ और एक बार लोअर हाफ करके ड्रॉ। अभी अपर हाफ ड्रॉ कर लिया और फिर लोअर हाफ ड्रॉ कर लिया, फिर अपर हाफ ड्रॉ कर लिया, फिर लोअर हाफ, है ना, इस तरह से। क्या हो गया बेटा? नहीं, आपको नाम नहीं लिखने, आपको केवल ये समझना है कि पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है ये समझना है केवल, और ये आपको उसमें अपनी नोटबुक में क्या कर लेने हैं? कलर कर लेने, ठीक, नोटबुक में कलर कर लेने। सर कोई से भी कलर कर लेना है, हमने कर लिया। कोई सा भी कलर नहीं करना है, जो कलर दिया गया है वही कलर करना है, जो कलर दिया गया है ओके, गुड। अब देखो नंबर पैटर्न पर आते हैं हम। देखो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, कौन कौन से नंबर हैं जरा ध्यान से देखिएगा। 1 3 5 7, इस तरह से नंबर दिए गए हैं। तो आप इन नंबर को ध्यान से देखिएगा, क्या कुछ कॉमन है इनमें? क्या लग रहा है? क्या किया है? क्या किया गया है? यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ 1 के बाद जो है 2 नहीं लिखा है, 2 को क्या कर दिया है? गायब कर, है ना। इसी तरह से 3 के बाद 4 को भी नहीं लिखा है, इसको भी गायब कर दिया है। इसी तरह से 4 के बाद 5 के बाद जो है 6 को भी क्या कर दिया है? गायब कर दिया, है ना। तो इसका मतलब हमें पता चल गया है कि 7 के बाद जो आएगा कौन? 8 को हमको राइट डाउन नहीं करना है, 8 को राइट डाउन नहीं करना है। हमें सीधे कहाँ पहुंच जाना है? हमें पहुंच जाना है 9 पर। कहाँ पहुंच जाना है? 9। ठीक है, तो क्लियर समझ आ गया सबको? कहाँ पहुंच जाएंगे? 9। बहुत अच्छे। तो अब देखो, अब पैटर्न कोई भी हो आप आराम से कर पाओगे अगर पहचान पाओगे कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे तो हमें आसानी से पता चल गया कि 1 के बाद 2 को स्किप किया गया है, फिर 5 के बाद 6 को, 3 के बाद 4 को, इस तरह से स्किप काउंटिंग की जा रही है। क्या किया जा रहा है? स्किप काउंटिंग की जा रही है। तो स्किप काउंटिंग आपको आसानी से समझ आ। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें किस तरह की काउंटिंग की जा रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर 20 दिया हुआ है। 20 के बाद सीधे क्या है? 30 है, 30 के बाद 40 है, 40 के बाद 50 है, यानी कि 10 वाले जो 10 करके जो है काउंटिंग हो रही है, 10 करके स्किप वाले काउंटिंग हो रही है। तो 50 के बाद 60, 60 के बाद 70, 70 के बाद आप सबको पता है कि 80 आएगा, और 80 के बाद भी क्या आएगा आपको पता है? 80 के बाद 90 आएगा, है ना। तो काफी आसान सा है ये आप आसानी से कर सकते हो। नंबर पैटर्न आसानी से कर सकते हो, है ना। कर सकते हो बेटा। बुक में करना है, बुक में करने हैं। आपको कॉपी में क्या करना है, नोटबुक में क्या करना है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। सर जो नीचे फल रखे हैं वो छेंगे पूरे।
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हमारी क्लास आ गई दूसरी। हाँ तो अब जो है यहाँ पर देखेंगे 24 के बाद 24 के बाद 27 है, 24 के बाद 27, इसका मतलब क्या हुआ? 24 के बाद क्या आना चाहिए? 25 फिर 26, ये आने चाहिए थे, लेकिन ये 2 नंबर को स्किप कर दिया, छोड़ दिया है। तो ऐसे ही 27 के बाद 2 नंबर, कौन कौन से 2 नंबर? 28 और 29 को क्या कर दिया है? 29 छोड़ दिया है। ऐसे ही 30 के बाद क्या स्किप किया है? 30 के बाद स्किप कर दिया है 31 और 32, 2 को स्किप कर दिया है। ऐसे ही 33 के बाद इन्होंने स्किप कर दिया है क्या? 34 और 35 को स्किप कर दिया है। ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पर 36 के बाद जो है 37 और 38 को स्किप कर देंगे ये, और यहाँ पर जो राइट डाउन करेंगे वो करेंगे 39। 39 आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 39। तो काफी आसान है, समझ आ रहा है सभी को? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये लास्ट वाला है, लास्ट वाला आपको खुद से यहाँ फिल करना है। लास्ट वाले में खुद से फिल करना है। कहाँ कहाँ फिल करना है? एक तो यहाँ फिल करना है, यहाँ फिल करना है और यहाँ पर फिल करना है। तो ये जो हाँ ये फिल करने हैं, और कुछ क्वेश्चन आपको और मैं भेजूंगा, नंबर पैटर्न के कुछ क्वेश्चन और भेजूंगा, वो आपको अपनी नोटबुक में, है ना, जिसको कॉपी बोलते हो, कॉपी से बोलना नहीं है, नोटबुक बोलना है, और उस नोटबुक में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो मैं बाद में भेजूंगा अपनी क्लास के बाद 11 बजे, ठीक है? इनमें क्या करना है? तो क्लास का टाइम ओवर हो रहा है आज।